हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम गैलेक्सी और मैं रश्मि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आपका। तो गाइस आज फिर हाजिर हूँ मैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। आई होप आप सब ने मेरा वेट किया होगा। मैंने तो किया, आपने किया नहीं किया नहीं पता। तो वेल 2 दिन का गैप लेती हूँ मैं क्लास में, लेकिन आज 3 दिन का हो गया क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, मैं कहीं गई हुई थी। तो इसलिए 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो उसके लिए सॉरी। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आई थिंक आप लोगों को जो मैंने लास्ट क्लास दी थी वो थी D10 की थ्योरी। D10 का प्रैक्टिकल भी हो गया था और D10 की थ्योरी भी कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मुझे आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई भी कमेंट नहीं आया। तो आई थिंक मैं इतना अच्छा सिखा रही हूँ आप लोगों को कि आपको सब समझ में आ रहा है, सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो D10 कंप्लीट हो चुका है आपका। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लीनअप के बारे में, क्योंकि क्लीनअप का मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी। उससे पहले मैं आज आपको क्लीनअप की थ्योरी बताऊंगी। थ्योरी क्या, क्लीनअप क्या होता है और क्यों करना चाहिए और उसके क्या बेनिफिट्स हैं और वो कैसे 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 होता है और क्या उसका क्या प्रोसेस है। विद प्रैक्टिकल भी बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे थ्योरी करा रही हूँ। तो अगर आप लोगों के पास डायरी पेन कॉपी कुछ भी है तो जल्दी से अपना उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें, हम हमेशा कनेक्शन में रहें और ढेर सारा प्यार एक दूसरे पर ऐसे लुटाते रहें। तो चलिए बढ़ती हूँ अपने अगले मेथड की तरफ। तो लेट्स सी। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लीनअप क्या होता है और क्यों करते हैं। क्लीनअप और फेशियल में बहुत फ़र्क है। लोग सोचते हैं क्लीनअप कर दिया तो फेशियल हो गया, फेशियल कर दिया तो क्लीनअप हो गया। फेशियल और क्लीनअप में बहुत फ़र्क होता है। क्लीनअप हमारा छोटा प्रोसेस होता है और फेशियल हमारा फुल एक क्या बोल सकते हैं, फुल प्रोसेस होता है फॉर ग्लो। तो मतलब हमारे चेहरे पर इंस्टेंट निखार के लिए मसाज, एक प्रॉपर मसाज, एक प्रेशर पॉइंट्स के साथ, मतलब एक थेरेपी टाइप, फेशियल को थेरेपी भी बोल सकते हैं, जिससे हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं और हमारे फेस पर रिलैक्सेशन की वजह से ही ग्लो आता है। तो फेशियल में और क्लीनअप में ये फ़र्क है कि आप फेशियल सिर्फ फेस का करते हो, चेहरे का, सिर्फ इस एरिए का, सिर्फ इस एरिए पे जो हम प्रोसेस करते हैं, जो मसाज देते हैं, उसको क्लीनअप बोलते हैं। क्लीनअप में आपका ये नेक एरिया, बैक एरिया और नहीं ऐड होता। और आपका जो फेशियल, मतलब फेशियल में सारा कुछ ऐड होता है। तो जब मैं फेशियल क्लास दूंगी तो फेशियल के बारे में बताऊंगी, अभी सिर्फ क्लीनअप के बारे में बता रही हूँ। इसलिए ये दोनों चीज़ें बताई ताकि आपको फ़र्क समझ में आए, नहीं तो आपको लगेगा शायद फेशियल ही बता दिया। इसलिए मैंने बोला फेशियल अलग है, उसका अलग बताऊंगी, पहले क्लीनअप बता रही हूँ। तो फेशियल क्लीनअप हमारा सिर्फ फेस के इस एरिया का होता है। और आपका क्या होता है उसमें प्रोसेस, उसमें सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट ही यूज़ किए जाते हैं आपके क्लीनअप में, प्रॉपर पूरा नहीं होता वो। उसमें आपका क्लिनजिंग होती है सिर्फ मसाज में, और आपका स्क्रब होता है, और आपका पैक होता है, आपकी क्रीम होती है और पैक होता है, सिर्फ 3। और कुछ लोग तो 2 ही करते हैं, डायरेक्ट स्क्रब यूज़ कर देते हैं। गाइस जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो आप अपने जो आपकी ईजी लैंग्वेज, जो आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, जो कुछ भी है, पंजाबी, उसमें आप लिख सको। मैं सिर्फ समझा रही हूँ, आप अपनी ईजी लैंग्वेज में आप उसको नोट डाउन कर लो। तो क्लीनअप हमारा सिर्फ फेस पे किया जाता है। उसमें 3 स्टेप्स ही किए जाते हैं। 3 स्टेप्स, आपका स्क्रब, और आपका हो गया क्रीम और पैक। ये 3 ही चीज़ उसके अंदर आती हैं, जो थोड़ा सा हमारे फेस पे तो, और वो सिर्फ आपका आधा घंटे का ही होता है, 1 घंटे का नहीं होता, आधा घंटे का प्रोसेस होता है वो। आपको 10 मिनट्स तीनों को देने हैं। आप 10 मिनट्स दे दीजिए स्क्रब को, 10 मिनट्स दे दीजिए क्रीम को, और उसके बाद 15 मिनट्स आपका पैक में चला ही जाता है। मतलब वही आपका 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है वो, ठीक है। और आपको क्या करना होता है इसमें,
क्लिनज़र आप तब करिए अगर मेकअप लगा है तो क्लिनज़र करा जाता है, नहीं तो डायरेक्ट आपका स्क्रब, क्रीम और आपका पैक, ये 3 इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और इसमें जो है 10-10 मिनट्स की मसाज दी जाती है। आप इस तरह आप इजी वे में लिख लीजिए कि क्लीन अप में आपके 3 स्टेप्स होते हैं, स्क्रब, क्रीम और आपका पैक, ठीक है। और इसको हम मसाज देते हैं 10-10 मिनट्स तक। 10 मिनट्स आपको स्क्रब करना है, 10 मिनट्स आपको क्रीम करनी है और 15 मिनट्स आपका पैक में चला जाता है। मीन्स आप 5 मिनट्स तो आपको लगाने में ही लग जाएगा और 10 मिनट्स उसको सूखने में लगेगा और क्लीन करने में, मतलब 15-20 मिनट्स का उसमें टाइम चला जाता है। मतलब टोटल 30 मिनट्स का आपका क्लीन अप होता है। आप लिखिए उस चीज़ को कि टोटल 30 मिनट्स का क्लीन अप होता है। तो आप क्या लिखोगे कि आपने मैंने जैसे बताया, उसके बाद आपको लिखना है कि इसमें चीज़ें क्या क्या चाहिए। तो आपको वही चाहिए, एक तो आपको क्लिनज़र चाहिए जो कि आपको 5 मिनट के लिए ही करना है। शुरू में 5 मिनट आपको क्लीन कर देना है फेस को, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे क्लीन अप, ठीक है। क्लिनज़र चाहिए आपको, और आपको एक बाउल चाहिए, प्लास्टिक का बाउल। आपको स्पॉन्ज चाहिए, फेशियल स्पॉन्ज जो क्लीन करने के लिए होता है, जैसे कि मैंने D10 में यूज़ किया था, आपको दिखाया था, नोट डाउन करते जाइए। आपको ब्रश चाहिए, पैक ब्रश, ठीक है। आपको स्क्रब चाहिए, आपको क्रीम चाहिए और आपको फेस पैक चाहिए। आपको हेयर बैंड चाहिए, फेशियल बैंड या हेयर बैंड, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वो चाहिए। और आपको चाहिए कॉटन आपको क्यों चाहिए? कॉटन को क्या करते हो आप कि आइज़ वगैरह में अगर कुछ चला गया है तो उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है ना। और आपको रोज़ वाटर चाहिए। ये सारे आपको प्रोडक्ट चाहिए और एक टॉवल चाहिए। टॉवल आपको यहाँ पे ऐसे कवर करने के लिए चाहिए होता है, वो चाहिए। ये सारे प्रोडक्ट आप लिख लीजिए। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है कि क्या चीज़ है क्या नहीं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आप अपना क्लीन अप स्टार्ट करते हो। कैसे करते हो वो मैं कल या परसों में ही वीडियो डाल दूँगी कि आपको क्लीन अप कैसे कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और सीख पाओ। और अभी आपको लिखना है कि क्लीन अप क्यों करना चाहिए। तो क्लीन अप हमें महीने में 2 बार कराना चाहिए। फेशियल हमें महीने में 1 बार कराना चाहिए, क्लीनअप हमें महीने में 2 बार कराना चाहिए। 2 बार क्यों कराना चाहिए? क्योंकि क्लीनअप कम टाइम का होता है और वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो आपको फेशियल का टाइम, मतलब जो ज़्यादा दिन तक ग्लो रहता है, ज़्यादा टाइम तक इफ़ेक्टिव रहता है, वो फेशियल होता है। क्लीनअप आपका 15 दिन, 10, 15, 20, 15 दिन तक ही चल पाता है। और अगर आप बाहर निकलते हो, वर्किंग हो, तो 15 दिन खींच जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए 15 दिन में क्लीनअप ले लेना चाहिए। और फेशियल आपको लेना चाहिए महीने में 1 बार। तो इसका ये फ़र्क है, ठीक है। क्लीनअप से आपके फेस पर जो भी मतलब कि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, सब कुछ नोट करना है गाइस। ये थ्योरी में होना चाहिए। आपका ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, हम स्क्रब से उसको क्लीन कर देंगे। लेकिन फेशियल में कोई और प्रोसेस होता है उसको क्लीन करने का। वो क्या होता है जब मैं फेशियल का क्लास दूँगी तब बताऊँगी। इसमें सिर्फ हम स्क्रब से ही उसको हल्का कर देंगे, कुछ मतलब जितना निकल सकता है निकल जाएगा, बाकी हम उसके अलावा उसके ऊपर कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपका आ जाता है फिर पैक। पैक में भी आप लगा के छोड़ दोगे, पैक लगाने के बाद आप उसको गीला करके निकाल दोगे। फेशियल में अलग प्रोसेस होता है, तो ये फ़र्क है, ठीक है। और आप इसको क्लीनअप को इसलिए भी कराते हो कि हमारे फेस पर डस्ट, अगर कुछ डस्ट है या पोर्स आपके अंदर तक थोड़े से गंदे से हो रहे हैं, मतलब आपके एक्ने ज़्यादा आ रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ हैवीनेस फील हो रही है फेस पे, आपको ऐसा लग रहा है कि डस्ट है अंदर, स्किन के अंदर डस्ट है या कुछ हैवीनेस है, वो क्लीन कर देता है, आपके फेस को रिमूव करता है, अच्छे से साफ़ करता है। और इसमें आपका क्या है कि एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम थोड़ा कम होती है, फेस क्लीन हो जाता है। तो उसके ऊपर आप हैवी फेस के ऊपर नहीं कर सकते ये सब, तो उसके ऊपर आप फिर अपनी सनस्क्रीन वगैरह, अपना जो भी आप अपना स्किन केयर रूटीन करते हो तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि आपका क्लीन हो जाता है फेस। मैं क्या कहती, समर्स में ज़रूर कराना चाहिए। एक बार को आप विंटर में स्किप कर सकते हो, विंटर में 1 बार ही ले सकते हो, लेकिन समर्स में तो कंपलसरी है कि करवाना ही चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा, जैसे हमें
गर्मी में दिक्कत होती है ना सांस लेने में, गर्मी में बाहर जाने में, हमें जितना प्रॉब्लम होती है उतनी हमारी स्किन को भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए उसको भी उतनी ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत है जितनी हमें। तो ये भी आपने नोट डाउन करनी है, ये सब चीज़ें आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए। आप सोचो कि मैं ऐसे ही बता रही हूँ, नहीं, ये सब थ्योरी में लिखा होना चाहिए। तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि क्लीनअप से हमारे फेस की डर्ट वगैरह और जितना भी हमारे फेस पे एक्ने के स्पॉट्स वगैरह होते हैं उनको भी फेडेड करता है, रिमूव करता है, रिपेयर करता है स्किन को, पोर्स को क्लीन करता है, और आपकी स्किन से थोड़ा बहुत D10 को भी हटा देता है, रिमूव कर देता है। और क्लीनअप जो होते हैं वो D10 के भी आते हैं। तो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा कराना पसंद करते हो। D10 बहुत तरह के आते हैं, फ्रूट D10 भी आता है, फ्रूट क्लीनअप भी आता है, D10 क्लीनअप भी आता है, गोल्ड क्लीनअप भी आता है, डायमंड क्लीनअप भी आता है, बहुत सारे आते हैं, आप कोई सा भी ले सकते हो। VLCC आता है, बहुत सारी रेंज आती है, कितना कुछ मैं बताऊँ। मतलब अगर आप सर्च करोगे जाके बहुत सारे, मतलब जिनके आप फेशियल कर सकते हो वो सब क्लीनअप में भी आते हैं, लेकिन बस प्रोडक्ट कम होते हैं और स्टेप 3 ही होते हैं, ठीक है। और अगर कोशिश कीजिए कि D10 का क्लीनअप ले लीजिए। अगर D10 का नहीं ले रहे हो तो फ्रूट का क्लीनअप ले लीजिए, नहीं तो आप ऐसे वाले क्लीनअप लीजिए जिसमें क्रीम बेस कम हो, थोड़ा जेल बेस वाले लीजिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जेल बेस वाले लीजिए, ठीक है। तो आपने यही चीज़ नोट डाउन करनी है कि क्लीनअप आपको करना होता है महीने में 2 बार और फेशियल 1 बार होता है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या क्या है मैंने आपको बता दिया, क्या क्या चाहिए। बाकी कल आप प्रैक्टिकल में सारा समझ जाओगे। कुछ लगता है कि कमी है या कुछ भी है तो आप कल भी बाकी बचा हुआ नोट डाउन कर सकते हो। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जो लैंग्वेज आपको ईजी लगे उसमें लिखिए, और मैं यहाँ समझाती हूँ ताकि आप अपनी ईजी लैंग्वेज में लिख पाओ। और प्रोडक्ट क्या क्या चाहिए वो मैंने बता दिया, 1 बाय 1 लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 करके। और कैसी कैसी स्किन पे कराना चाहिए जल्दी जल्दी। ऑयली स्किन वालों को तो ज़रूर कराना चाहिए, ड्राई स्किन वालों को भी कराना चाहिए, और जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, नॉर्मल स्किन है, उन लोगों को भी कराना चाहिए, लेकिन उनका इतना ज़्यादा फिर भी एक बार को चल जाता है। लेकिन ऑयली स्किन वालों को तो मस्ट है, और ड्राई स्किन वालों को भी उतना ही मस्ट है जितना ऑयली स्किन वालों को मस्ट है। तो इन दोनों को तो कराना ही चाहिए, क्योंकि जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है उनकी डैमेज हो जाती है स्किन बहुत जल्दी, और जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली होती है उनका एक्ने, हैवीनेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये सब के लिए भी क्लीनअप बहुत ज़रूरी है, तो ये कराना चाहिए। ब्लैकनेस को कट करता है, अनइवन टोन को कट करता है, जैसे यहाँ ब्लैकनेस हो जाती है, यहाँ हो जाती है सनबर्न की वजह से, तो उसको भी कट करता है। तो इसलिए कराना ज़रूरी है। तो ये सब आपने लिखना है कि क्या क्या वो कट करता है, किस लिए कराते हैं, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स ये आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, जल्दी स्किन डैमेज नहीं होगी, स्किन को फूड एक तरह से हम प्रोवाइड करते हैं ताकि स्किन हेल्दी दिखे, स्किन पर मतलब एक्नेज नहीं आएंगे जल्दी। और हेल्दी स्किन पे आपको भी पता है, हेल्दी स्किन होती है तो प्रॉब्लम्स कम होती हैं, रिंकल्स नहीं आते हैं और पिगमेंटेशंस नहीं होते हैं। ये बेनिफिट्स में आप क्या क्या लिख सकते हो, बेनिफिट्स क्या क्या है, क्यों करना चाहिए, उसमें ये आप डालोगे कि ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपकी स्किन पर डस्ट और आपकी स्किन पर जितना भी हैवीनेस है उसको क्लीन कर देता है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। आपकी स्किन अगर अनइवन टोन है तो उसको इक्वल करने में हेल्प करता है। आपकी स्किन पर अगर पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, मतलब रिंकल्स हैं, उनको भी क्लीन करने में हेल्प करता है। अगर आप महीने में 2 बार लेते हो तो धीरे धीरे ये भी रिमूव होने लग जाती हैं। आपकी स्किन जल्दी से एक्ने प्रोन नहीं रहेगी, मतलब धीरे धीरे उस पर एक्नेस कम आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो हेल्दी रहेगी तो वो खुल के सांस ले सकती है, ठीक है। अगर उसमें हम डस्ट, धूल, मिट्टी सब घुसा के रखेंगे उनके पोर्स में तो वो कहाँ से हेल्दी होगी, जब वो सांस ही नहीं ले पाएगी तो बीमार तो पड़ेगी ना। और उस पर जो एक जान, एक निखार, एक जान रहनी चाहिए स्किन में, वो आती है। आपकी स्किन को ग्लोइंग बना के रखता है। कुछ भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो उसके ऊपर अच्छा, अगर आप उसके ऊपर मेकअप मतलब एकदम तो मेकअप नहीं करते हैं, लेकिन जैसे हमारी हेल्दी स्किन होती है, अगर हमें कहीं जाना है तो मेकअप करते हैं तो वो भी अच्छे से सेट होता है। अगर हमारी स्किन पे प्रॉब्लम्स हैं तो हमारा मेकअप भी सेट नहीं हो पाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं क्लीनअप के, तो ये आप बेनिफिट्स में लिखोगे।
साइड इफ़ेक्ट इसके कुछ नहीं है, अगर आपको ये पता है कि कौन सी स्किन पे कौन सा करना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी भी स्किन पे कोई सा भी कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, तो वो भी मैं बता दूँ। जिसकी ऑयली स्किन होती है उसके ऊपर जेल बेस वाले क्लीनअप करने चाहिए फॉर समर्स, जेल बेस वाले जिसमें क्रीम ना हो ज़्यादा, ठीक है। जिसकी ड्राई स्किन होती है उसको क्रीम वाले करने चाहिए, ठीक है ना। जिसकी कॉम्बिनेशन है उस पर चल जाते हैं सभी, नॉर्मल स्किन पे भी चल जाते हैं। जिसकी एक्ने प्रोन स्किन है उसको एक्ने वाले देने चाहिए, मतलब एक्ने से मेरा मतलब है जेल वाले ही जाएंगे उन पे भी, क्योंकि एक्ने बहुत सेंसिटिव स्किन के हो जाती है हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं हम, ठीक है। तो कौन कौन से करते हैं एक्ने, जिनको एक्ने हैं उनके ऊपर आप एक्ने से रिलेटेड मीन्स आपको जेल वाले कर सकते हो, या फिर आप वो कर सकते हो जिसमें क्रीम अवॉइड, या तो उसकी क्रीम अवॉइड कर दो, मतलब क्रीम वाला मत करो, ठीक है। D10 वाला कर सकते हो उनके ऊपर और जेल वाला कर सकते हो, ठीक है। और कोशिश करो कि उनको जो पैक दे रहे हो वो क्रीम वाला पैक ना हो, मतलब पाउडर पैक हो तो ज़्यादा बेटर है। और वो कूलिंग इफ़ेक्ट्स देने वाला होना चाहिए, जैसे जिसके अंदर मिंट होता है, जैसे D10 के अंदर मिंट होता है, और भी बहुत सारे ऐसे पैक होते हैं जिनके अंदर मिंट पाया जाता है, ठंडक पाई जाती है, उनको वो वाले पैक दो, ताकि उनके जो पोर्स हैं वो ओपन ना रहें, श्रिंक रहें, उनको वो हेल्प करता है श्रिंक करने में। तो ये ऑयली स्किन वालों पर जाना चाहिए। और अगर ड्राई स्किन है तो क्रीम वाले दीजिए, जैसे फ्रूट फेशियल हो गए। फ्रूट फेशियल भी जेल में भी आते हैं, ऐसा नहीं कि जेल में फ्रूट फेशियल नहीं आते, जेल में भी फ्रूट फेशियल आते हैं, तो जेल वाले भी उन पे जा सकते हैं ऑयली स्किन पर वो जेल वाले होने चाहिए। और ड्राई स्किन पर क्रीम बेस आप यूज़ कर सकते हो। ड्राई स्किन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाइड्रेट करना है उनकी स्किन को, तो आपको क्रीम वाले करना है, ठीक है। क्रीम वाला देना था कि उनकी जो ड्राइनेस है, खिंची खिंची सी स्किन है, झुर्रियाँ हैं, वो कम होने लगे। रिंकल्स क्यों आते, क्योंकि ड्राई स्किन पर ही रिंकल्स आने स्टार्ट होते हैं। ऑयली स्किन वाले जल्दी बुढ़े नहीं होते, जिनकी ऑयली स्किन होगी उनको जल्दी रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं आती है, उनको जल्दी उनकी स्किन नहीं लटकती, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक जवान से दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फेस पे इतना ज़्यादा ऑयल आता है कि वो एक्ने तो होते हैं लेकिन रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं आती है। और देखा जाए तो दोनों ही स्किन के अंदर अच्छी स्किन कौन सी मानी जाती है, तो ऑयली स्किन अच्छी होती है अगर आप केयर करते हो तो। और कॉम्बिनेशन स्किन में आप ऑल टाइप दे सकते हो, डायमंड भी दे सकते हो, गोल्ड भी दे सकते हो, और आपका फ्रूट फेशियल भी उनके ऊपर दे सकते हो। और गोल्ड अवॉइड ही करना चाहिए गर्मी में, क्योंकि गोल्ड बहुत गर्म होता है, तो गोल्ड फेशियल अवॉइड करना चाहिए। गोल्ड क्लीनअप अवॉइड करना चाहिए। गोल्ड क्लीनअप थोड़ा सा गर्म तासीर का माना जाता है, और गर्मी है तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर क्लाइंट कह रहा है कि कर दो तो फिर आपका हेडेक नहीं है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन स्किन पर भी सारे ही चले जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आजकल तो मतलब आधुनिक तकनीक इतनी अच्छी है कि हर प्रॉब्लम के हिसाब के भी क्लीनअप आने लगे हैं, तो अगर वो आपके पास अवेलेबल हैं तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे एक्ने के लिए स्पेशली एक्ने क्लीनअप, एक्ने फेशियल्स आते हैं अलग से, जिन पे लिखा होता है, ऊपर मेंशन होता है एक्ने प्रोन स्किन के लिए, फॉर एक्ने प्रोन स्किन, है ना, उस पर लिखा होता है। और फॉर ऑयली स्किन लिखा होता है उनके ऊपर, ठीक है ना। पिगमेंटेशन के लिए भी आजकल अलग अलग आते हैं, उन पर प्रॉब्लम लिखी होती है। और इसलिए आप ऐसे अगर अफोर्ड कर सकते हो तो और अच्छी बात है, अगर ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो वैसे भी कर सकते हो। तो आजकल इतना चूज़ करना इतना मुश्किल नहीं है। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई थिंक आपको क्लीनअप के बारे में सब कुछ समझ आ गया है। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं फिर से बताऊँगी, ठीक है ना। और कल या परसों में मैं आपको वेट कीजिएगा, कल या परसों में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी बता दूंगी कि किस तरह से करना है, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, किस तरह से हमें करना होता है, ठीक है ना। और मिलूंगी कल आपको अपनी नई क्लास के साथ। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। इतना तो मैं भी चाहूँगी आप लोगों से, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इधर आती हूँ, तो इतना तो मैं भी चाहूँगी कि मुझे कम से कम इतना मोटिवेट तो करो कि लाइक कर दो, शेयर कर दो। शेयर मत करो, लाइक कर लो। यार मुझे भी कुछ अच्छा लगे ना, कुछ अच्छा फील आए कि मतलब हाँ, मेरे
व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है, सीखना अच्छा लग रहा है। मैं भी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा और भी अच्छा इधर लेकर आ सकूं, तो मैं अभी डाउन में ना जाऊं ना, मेरे को भी अच्छा फील आना चाहिए। जैसे आप कुछ सीख रहे हो, मुझे भी लगे कि हाँ मेरा भी कुछ, मुझे भी अच्छी फैमिली यहाँ पे मिल रही है, ज्वाइंट हो रही है मेरे साथ, तो इसलिए चलिए ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करती क्योंकि मुझे पता है सब बातें सुनने इधर नहीं आते, सिर्फ काम के लिए आते हैं। तो मिलूँगी अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।